भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने चुनाव से पहले फिर आरक्षण वाला दांव चल दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर आरक्षण की 50% की सीमा हटा देगा। ये राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, वो बयान आपको सुनवा देते हैं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमारा पहला कदम जाति जनगणना को करवाने का होगा। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि जैसे सरकार आएगी इंडिया गठबंधन वाली, ये आरक्षण को उठा के उखाड़ के फेंक देंगे। सवाल ये बनता है यहाँ पर कि इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा जो चैलेंज है, इसलिए क्या आरक्षण वाला दांव चला गया है? दिवांग सर, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी, एक तो उनको भाषा अपनी ठीक करनी चाहिए। आप एक पब्लिक रैली में बात कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। वैसे भी पता नहीं इतने सुन भी रहे हैं कि नहीं, पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुन रहे हैं। कम से कम आप ऐसा तो बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं, वो लोगों को जो आप बोलना चाहते हैं वही समझ में आए, उसके इधर उधर ना जाएं। ये आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग के जो भी कोर्सेज होते हैं, सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है। ऐसा लग रहा है कि आप आरक्षण ही उठा के फेंक देंगे, ज़रूर साफ है कि ऐसा उनका आशय नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो आरक्षण वाली बात है, वो कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी मन से, कितने भी गुस्से से वो बोल लें, सिर्फ भाषणों से कांग्रेस पार्टी पिछड़ों में ये विश्वास नहीं जगा सकेगी कि ये पार्टी पिछड़ों की हितैषी पार्टी है। ये पार्टी पिछड़ों को आरक्षण दिलवाने के लिए लड़ेगी। ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर आप वाकई में इसको ओन करना चाहते हैं, आप सड़क पर उठवाइए, कंधे छिलवाइए, कुर्ते फटवाइए, बार बार पिटिए, जेल जाइए, तब हो सकता है पिछड़ों को थोड़ा भरोसा बने। सिर्फ भाषण से नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड जहां तक पिछड़ों की बात है वो बहुत अच्छा नहीं है। और पिछड़े नेता हैं एनडीए में। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं अरे उनको सबसे बड़ा पिछड़ा नहीं दिखाई देता। तो आपके पास काट एक से एक है, उसमें अगर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका असर होगा। पिछड़ा नेता बनना है तो मोदी बनना पड़ेगा। अब मोदी बनने के लिए सिर्फ आरक्षण का मुद्दा उठाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना बेहतर तरीके से नीतीश कुमार जी ने प्रेजेंट किया। जैसे अभी आप दिवांग बोल रहे थे ना, प्रस्तुतिकरण इतना बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के बाद भी वो बिहार से बाहर नहीं निकल पाया। और जब इसकी चर्चा हो रही है तो ओबीसी वाले मामले की गूंज जो है संसद में भी सुनाई दी थी। खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में खुद को ओबीसी होने का जिक्र किया था। वो बयान सुनवा देते हैं, फिर वापस लौटते हैं। उसी का मैंने जिक्र किया। हाँ, वही मैं सुना देता हूं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। पीएम ने पहले से ही खेल कर रखा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी उनको नजर नहीं आता है। देखिए, दिवांग जी जो कह रहे थे और राकेश जी, बहुत सही बात है। एक बात मैं जरूर ये कहूँगा कि ये जो राहुल गांधी ने एक नई चीज़ शुरुआत की है कि ओबीसी उनकी तरफ आ जाएगा। कांग्रेस का कभी भी ओबीसी वोट बैंक रहा ही नहीं है। उनके जो रहे हैं कोर स्ट्रेंथ, उनकी जो रही है कोर बैंक रहा है, वो पता है कि दलित है, माइनॉरिटी और ब्राह्मण उनका ट्रेडिशनल जो रहा है, वोटर रहा है। ओबीसी हमेशा पीजेंट्री पार्टियों के साथ रहा है और अगर वहाँ से कहीं जा रहा है तो बीजेपी की तरफ गया है। और जो राहुल जी ये राग अलाप रहे हैं, तो ये जान लीजिए, इसी से जो पीजेंट्री पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार में हो, कर्पूरी ठाकुर की लिगेसी वाली पार्टी हो या चौधरी चरण सिंह की लिगेसी पार्टी अखिलेश हो, इन लोगों के भी आप अगर इस तरह से कांग्रेस मजबूत करना चाहेंगे ओबीसी वोट की तरफ, तो आप तय जान लीजिए कि जैसा मैंने पहले कहा था, कह रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, ये कांग्रेस
लेकिन जो है मैं जब आज ये खबर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ राज्य हैं जो 50% से ज्यादा आरक्षण देते हैं, जैसे वो तमिलनाडु देखिए- 69, हरियाणा में 67, तेलंगाना में 62। तो क्या उधर वाले जो राज्य हैं उसका उसी से ये साधना चाहते हैं क्या? जब जातिगत जनगणना की बात आई, आपने उस इशू को आगे नहीं बढ़ाया। आपके पास कर्नाटक था, तेलंगाना है, हिमाचल है, आप वहाँ जातिगत जनगणना करते हैं। तो जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा, जब तक आपका कमिटमेंट नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि 3 C जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्विक्शन होना चाहिए, दूसरा कमिटमेंट होना चाहिए और तीसरी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बिहार से ये जिसका तीनों हल्ला चीजें उठा, राहुल गांधी के साथ बिहार से नहीं जिसका दिखाई हल्ला दी। उठा इसका वहाँ खेला भरोसा हो ही गया। नहीं हो रहा। बिहार दूसरा से- नरेंद्र जी। मोदी जी ने तो जी। अब जाति और ओबीसी से आगे बढ़ के कह दिया कि देश में 4 जातियां हैं। हाँ, तो वो जब 4 जातियां आ गई तो उस 4 जाति में तो सभी जातियां आ गई। सभी जातियां आ तो गई। ओबीसी को बांटने का जो प्रयास था, उस प्रयास को भी उन्होंने काउंटर कर दिया है। दूसरा ये वाक्य सर, सही कह रहे थे कि हमारे मैं फेंक पास दूंगा वक्त थोड़ा सा कम है। इस चर्चा को हम लोगों को विराम देना पड़ेगा। आप एबीपी न्यूज पर बने रहिए, हम सारे अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।